नमस्कार, मैं हूं अक्षता भगत और आप देख रहे हैं राजनीति न्यूज इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा खबरों पर। मध्य प्रदेश की दमोह नगर के 2 विद्यालयों में अधिकृत रूप से प्रवेश के मामले को लेकर शिक्षक लामबंद हो रहे हैं। उन्होंने कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए कार्यवाही की मांग की है। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय जहां छात्र छात्राएं अध्ययनरत है, वहीं दूसरी ओर शासकीय जशवंत लाल प्रहलाद भाई कन्याशाला में छात्राएं अध्ययन करती हैं। इन 2 विद्यालयों में एक पत्रकार के द्वारा बिना अनुमति प्रवेश करके शिक्षकों से प्रश्न और फिर वही खड़े होकर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया, शिक्षकों के सम्मान को ठेस पहुंचाता रहा। इसी विषय को लेकर शिक्षक गुस्साए और सैकड़ों की तादाद में दमोह कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने ज्ञापन सौंपा और पत्रकार के उक्त कृत्य की निंदा करते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी यह शिक्षक दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि नियमानुसार कार्रवाई के लिए कलेक्टर एवं उच्च अधिकारियों को वह पत्र लिख रहे हैं। कल 10 जनवरी को वैसे तो आप शिक्षा विभाग के समस्त शिक्षकों, छात्र छात्राओं के हित के संबंध में आप समस्त मीडिया कर्मियों का सबको सहयोग हमेशा मिलता रहता है और इसके लिए हम समस्त शिक्षक समुदाय आपके प्रति कृतज्ञता रहे हैं। लेकिन आपके बीच में से ही कुछ ऐसे एक नादान पत्रकार होते हैं, जिसने हमारे कल एक नादानी निकल की है कि उसने हमारे शिक्षकों के साथ कमरों में जाके बिना परमिशन के जाके उस शिक्षकों से केवल नकारात्मक प्रश्न पूछे हैं और उससे शिक्षकों की छवि धूमिल हुई है। इसलिए हम आप सभी के माध्यम से जिला प्रशासन से ये निवेदन करते हैं कि इस प्रकार की कार्रवाई कि हम सभी शिक्षक समुदाय निंदा करते हैं और आशा करते हैं कि इस सारी प्रक्रिया को बंद कराया जाए और समस्त शासकीय शालाओं में अब जो भी शिक्षकों को या मीडिया कर्मियों को जाना हो उसको कम से कम जिला शिक्षा अधिकारी की परमिशन से अंदर भेजा जाए, ताकि आपके भी जो मीडिया कर्मी का जो आपका कर्तव्य है कि शिक्षा विभाग की छात्र छात्राओं की वास्तविक दृश्य को समाज के सामने लाया जाए। लेकिन इस प्रकार से नकारात्मक भावना से की गई पत्रकारिता जिसमें शिक्षकों को केवल छवि को धूमिल करना होता है, इसकी हम निंदा करते हुए मांग करते हैं कि इस पर जो भी उचित कार्रवाई हो वो कार्रवाई की जाए। इसके संबंध में हमने माननीय जिलाधीश। हाँ सर, यही हुआ 10 तारीख को विश्व हिंदी दिवस था और कोई एक पत्रकार आता है और विदाउट प्रिंसिपल की परमिशन के प्रत्येक कक्ष में जाता है, क्योंकि कक्षों में वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा था और सभी बच्चे एवं टीचर्स के कोविड नियमों का पालन भी करते हैं। परंतु जो पत्रकार महोदय आए थे, कोई नाम है उनका, चिश्ती करके थे वो, है ना, तो वो एक तो विदाउट मास्क आए थे और कोविड के नियमों का पालन भी नहीं कर रहे थे। इससे हमारे विद्यालय के अनुशासन की छवि भी बिगड़ी। हमारे जो टीचर्स हैं वो सब्जेक्ट विशेषज्ञ होते हैं, चयनित होकर एक्सीलेंस स्कूल आते हैं तो सब्जेक्ट में माहिर होते हैं, परंतु उनसे किसी अन्य सब्जेक्ट पे ऑल ओवर संपूर्ण कोई नहीं होता, परंतु किसी अन्य सब्जेक्ट पे क्वेश्चन करके और जब वो आंसर उनने नहीं दिया क्योंकि वो दूसरे फील्ड पे काम कर रहे थे, तो उनको बच्चों के सामने अपमानित टाइप का किया गया, जिससे हमारे सारे शिक्षक समुदाय उदास है कि इस टाइप की कार्रवाई नहीं होना चाहिए। इस संबंध में हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा है कि जो कतिपय इस टाइप के पत्रकार हैं जिनका केवल ये काम होता है कि नकारात्मक सोच, यानी हमें टीचर्स की छवि को खराब करना है, जबकि वहाँ पे सर चयनित हैं। वहाँ 3-4 साल से आप देखते हैं एक्सीलेंस के रिजल्ट्स भी आपको मालूम है कितने बेहतरीन रिजल्ट्स हम लोगों ने दिए हैं और मध्य प्रदेश में हमारा जो एक्सीलेंस दमोह है नंबर टॉप की पोजीशन पे है और यही कारण है कि 1 करोड़ रुपए का इनाम अभी गवर्नमेंट ने हम लोगों को दिया है, जिस पे एक्सीलेंस का काम भी चल रहा है। तो जब गवर्नमेंट हमको पुरस्कृत कर रही है और एक तरफ आप हमारी छवि को धूमिल कर रहे हैं, इससे मध्य प्रदेश में हमारे एक्सीलेंस और जेपीबी की स्थिति खराब हुई है और हम सभी टीचर्स यही चाहते हैं कि इस टाइप से हमारे गुरुओं की छवि को यदि बिगाड़ा जाएगा तो इसका विपरीत असर हमारे बच्चों पर भी जाएगा और हमारे दमोह की बच्चों की जो स्थितियाँ हैं, जो एजुकेशन का स्तर है वो भी डाउन होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने इसी संबंध में अनाधिकृत रूप से प्रवेश और उसके रुष्ट हुए कुछ शिक्षकों ने ज्ञापन सौंपा है, क्या है मामला? प्रकरण ये है कि 10 तारीख को अचानक एक अनजान अपरिचित व्यक्ति, जिसका विद्यालय के किसी व्यक्ति से कोई सरोकार नहीं था और उसे विद्यालय से कोई काम भी नहीं था, उसने प्रवेश किया और उसने अनावश्यक प्रश्न शिक्षकों से पूछना शुरू किया। आज क्या है, क्यों है, आप जानकारी दीजिए हमें, आप शिक्षक हैं, आपको सब पता होना चाहिए।
और धीरे धीरे उसकी लैंग्वेज शिक्षकों के मर्यादा के प्रतिकूल होती गई, या यूं कहें कि अपमानजनक होती गई। एक तो प्रांगण में बच्चों के सामने, अन्य शिक्षकों के सामने कई शिक्षकों को लज्जित करना, यह किसी भी तरह से अनुकूल स्थिति नहीं है। अगर उसे कोई काम भी होता तो उसे पूछना चाहिए था। उसका संकेत कुछ भी रहा हो, आज क्या है, आज का महत्व क्यों है, तो उसमें मैं ये सोचता हूँ कि सबको अपने अपने हिसाब से दिवस या दिन के महत्व का होता है। उसका संकेत होना चाहिए था आज कौन सा दिवस है या आज का महत्व किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसा कुछ नहीं उसने किया। दूसरा ये है कि शिक्षक को ये माना जाता है कि ये शिक्षक है, इसे जानकारी है, पर मस्तिष्क की अपनी सीमा होती है और जिनका 100% IQ होता है उनके मस्तिष्क में भी 10,000 से ज़्यादा शब्द नहीं रुक सकते हैं। स्मरण के साथ विस्मरण की स्थिति भी चलती है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे शिक्षकों के साथ ऐसी अपमानजनक स्थिति कभी निर्मित नहीं होना चाहिए। और कोरोना पीरियड में नियम ये कहता है कि परिसर में कोई भी बिना प्राचार्य की अनुमति के प्रवेश नहीं करेगा। कोरोना पीरियड में भी प्रवेश किया गया। सामान्यतः भी ये नियम है कि प्राचार्य की अनुमति के बगैर परिसर में कोई नहीं आ सकता है। और हम लोग भी जाते हैं तो प्राचार्य को पहले बोलते हैं कि हम आ गए हैं। कक्षा में जाते हैं तो कक्षा शिक्षक को संकेत करते हैं कि हम अंदर आ जाएं, और हम इतनी मर्यादा का पालन करते हैं तो एक अनजान अपरिचित व्यक्ति जिसका कोई सरोकार उस खबरों के लिए देखते रहिए राजनीति न्यूज इंडिया।